सो बैक टू द बैक डे अगेन। और आज के दिन की अप्रोच बिल्कुल कल के दिन जैसे ही लगने वाली है। तो कल था हमारा चेस्ट, और कल के चेस्ट डे के लिए व्हाट वी डिड वाज टोटल 4 वर्किंग सेट्स फ्रॉम 4 वेरिएशंस। और उसमें हमारे 2 प्रेसिंग मूवमेंट्स थे, 2 फ्लाई बेस मूवमेंट्स थे। और यही चीज़ अगर हम बैक के लिए बात करें तो एज़ पर माई थॉट प्रोसेस प्रेसिंग मूवमेंट को मैं एज अ रिलेट करता हूँ जैसे रोइंग मूवमेंट। तो जैसे कल के चेस्ट डे के लिए हमने 2 प्रेसिंग मूवमेंट्स करे थे, जिसमें कि एक था हमारा स्टेबल प्रेसिंग मूवमेंट और दूसरा हमारा था फ्री वेट प्रेसिंग मूवमेंट। स्टेबल से मतलब ये है कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ मशीन प्रेसिंग, जैसे कि कल हमने इंक्लाइन स्मिथ बेंच करी थी, और अपने फ्री वेट मूवमेंट में हमने न्यूट्रल डंबल प्रेस करे थे। और अपने बचे हुए 2 फ्लाई बेस्ड मूवमेंट के लिए हमने करा बैक डेक फ्लाइज और लास्ट में एक फिनिशर केबल फ्लाइज का सेट। यही अगर हम बात करें बैक डे में, अगर हमको यही अप्रोच सीधे रेप्लिकेट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ ऐसे रोइंग मूवमेंट्स चूज़ करने पड़ेंगे जो कि एक स्टेबल मूवमेंट हो और दूसरा कोई भी फ्री वेट रोइंग मूवमेंट हो। कोई भी इसमें नेसेसिटी या कंपल्जन नहीं है कि हमें कोई फ्री वेट एक्सरसाइज ही करनी है या फिर बहुत ज़्यादा स्टेबल मूवमेंट ही करना है। और अपने बचे हुए 2 पुल डाउन्स या फिर पुल ओवर्स सॉर्ट ऑफ मूवमेंट के लिए वो हम बाद में फिगर आउट करेंगे, क्योंकि वो जो हमारे बचे हुए मूवमेंट्स होंगे वो आर सो कॉल्ड आइसोलेशन मूवमेंट्स होंगे। आइसोलेशन का मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली एक सर्टेन मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं उसमें, विदाउट एम्फसाइजिंग, विदाउट स्टिमुलेटिंग आवर अदर मसल ग्रुप्स। और एक चीज़ जो कि मैंने सबसे ज़्यादा स्पेशली बैक में नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग एज अ रिलेट करते हैं रोइंग मूवमेंट्स को कि ये थिकनेस बिल्ड करता है, और जो पुल डाउन्स या फिर पुल ओवर्स वाले मूवमेंट होते हैं दैट इज़ फॉर विड्थ। इसके पीछे सिंपल एनालॉजी ये है क्योंकि मोस्ट लाइकली रोइंग मूवमेंट्स हमारे होते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स, और कंपाउंड मूवमेंट्स में 2 या 3 मसल ग्रुप्स एंगेज हो जाते हैं, इसीलिए दैट इज़ मोर लाइकली टू बी अ थिकनेस बिल्डर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें पुल डाउन्स या फिर पुल ओवर्स सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स की, दे आर मोर लाइकली टू आइसोलेट लेट्स। और जब भी हम लेट्स के लिए सोचते हैं सो इट इज़ काइंड ऑफ अ विड्थ और अ वाइडनेस बिल्डर, क्योंकि लेट्स का हमारा जो भी इंसर्शन होता है हमारी बैक में दैट इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड दैट वाइडनेस और विड्थ। तो यही एक सिंपल एनालॉजी है कि रोइंग को एज अ थिकनेस बिल्डर हम कंसिडर करते हैं, और जो भी पुल डाउन्स और पुल ओवर्स होते हैं उनको हम एज अ वाइडनेस बिल्डर कंसिडर करते हैं। वेदर यू टेंड टू थिंक लाइक दैट और नॉट, द प्लान फॉर टुडे इज़ टू इंक्लूड बोथ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज़ रोज, पुल डाउन्स और पुल ओवर्स। तो चलते हैं अंदर, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, नाउ सेकंड मूवमेंट फॉर बैक, दैट इज़ ऑल्सो द सेकंड रो। और इसमें अगेन सिर्फ एक सेट रहेगा और इंश्योर यही करना है कि एक सेट नियर या फिर एब्सोल्यूट फेलियर तक हो। एब्सोल्यूट फेलियर अगेन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई, इट इज़ क्वाइट नियर टू फेलियर। और वेट स्टैक की बात करें सो इट वाज 100 kg, लेकिन डबल पुली के सिस्टम की वजह से वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं होता। 15 kg एडिशनल वेट, और देखते हैं कि कितनी रेपिटेशंस पॉसिबल है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन फॉर्म। तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं अपना एक सेट।
Okay, now last movement for today's back day, that is pullovers. और pullovers आज हम केबल की जगह डंबल पे करेंगे because I just really want to stretch it out. डंबल का स्ट्रेच इज़ जस्ट इनकम्पेरेबल टू केबल. केबल में रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी लिमिटेड रह जाती है अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेच पोजीशन की बात करें. While talking about dumbbells, it is not quite possible to contract maximum. लेट्स को हम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ऊपर आते वक्त पोजीशन में बहुत ज़्यादा लीनियर या फिर यूनिफॉर्म वेट लोड नहीं रहता है. लेकिन इसेंट्रिक फेज़ में इट इज़ जस्ट इनकम्पेरेबल टू केबल, क्योंकि हमारे जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे वो सारे हो चुके हैं. सो इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ फिनिशर मूवमेंट फॉर टुडेज बैक डे. लेट्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं, इंश्योर करेंगे कि पूरा ब्लड फ्लो हमारे लेट्स या फिर पूरी बैक में आ पाए. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी जल्दी से फिनिश करते हैं अपना एक और आखिरी सेट फॉर बैक डे टुडे. ओके, तो एंड ऑफ द सेशन, और बिल्कुल ही कल के जैसी अप्रोच रही हमारी आज के बैक डे के लिए भी. जैसे हमारा कल का चेस्ट डे स्टार्ट हुआ था इंक्लाइन स्मिथ मशीन बेंच से, वैसे ही आज का बैक डे स्टार्ट हुआ स्मिथ मशीन बारबल रोज से. और अगेन हमारा सेकंड जैसे प्रेसिंग मूवमेंट कल था डंबल प्रेस, और आज हमारा सेकंड था रोइंग मूवमेंट. उसमें भी हमने इंश्योर करा कि वो वाला मूवमेंट भी हमारा हैवी ही हो, इसीलिए इट वॉज केबल रोज़, और उसमें हमने एडिशनली एक प्लेट भी ऐड करी थी. सो मोर देन अ फुल स्टैक. और बात करें अपने बचे हुए मूवमेंट्स की, जैसे कल चेस्ट के लिए लास्ट में फ्लाई बेस्ड मूवमेंट्स थे, वैसे ही बैक के लिए आज पुल डाउन्स और पुल ओवर्स रहे. पुल डाउन्स में हमने लेट पुल डाउन्स का एक सेट करा, और लास्ट में जस्ट लाइक टू फिनिश, तो एक फिनिशर मूवमेंट हमारा डंबल पुल ओवर्स, जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस था टू मैक्सिमम स्ट्रेच आवर लेट्स आउट. तो ऑल ओवर आज के दिन की अप्रोच कुछ ऐसे ही रही, यानी कि 4 मूवमेंट्स विथ ईच वर्किंग सेट. तो टोटल होते हैं 4 वर्किंग सेट्स, नॉट क्वाइट अ वेरी हाई वॉल्यूम एंड नॉट क्वाइट अ वेरी लो वॉल्यूम, बिल्कुल एक बीच की रेंज विच आई लाइक टू डू. और ये जो वर्किंग सेट्स की रेंज होती है ये बाय परसेंट डिपेंड करती है हाउ मच वॉल्यूम वन कुड हैंडल. अगर मैं अपनी बात करूँ, विद आई डो नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद सिंगल सेट, आई टेक इट आउट टू नियर फेलियर. इसीलिए मेरे लिए सेकंड सेट विद सेम एक्सरसाइज करना इज़ काइंड ऑफ अननेसेसरी थिंग. बट समटाइम्स इट इज़ नॉट सो रिजिड. अगर मन करता है तो 2 या 3 सेट भी सेम एक्सरसाइज के करना कुड बी बेनिफिशियल. बट समटाइम्स व्हेन आई लाइक टू डू अ सिंगल मूवमेंट आई टेंड टू डू मोर वर्किंग सेट्स फॉर दैट मूवमेंट. सो इट इज़ नॉट क्वाइट दैट हार्ड फॉर मी to not get confused whether to do 1 set per exercise or do 4 sets per exercise. So whatever the kind of approach for today it was, let's see कि उसका बैक पे क्या इम्पैक्ट है, how the back is looking and how the pump feels like. तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हिट करते हैं 1-2 पोजेस, और बाकी बातें कंटिन्यू करेंगे सीधे कार में.
ओके, तो एंड करते हैं यहाँ पे। और फाइनल थॉट इज़, अभी भी लीननेस इतनी ज़्यादा सफ़र नहीं हुई है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर हमें रियल प्रोग्रेस बनानी है तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो ज़रूर करना पड़ेगा। बॉडी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट अभी नहीं है जितनी हो सकती है, तो पॉसिबली अगर हम अपने लास्ट टाइम के बल्क से कंपेयर करें, अराउंड 100 डेज़ हमें बल्क करते हुए हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू नाउ, और अभी जो भी हम गेंस बना रहे हैं दैट इज़ सम काइंड ऑफ सो कॉल्ड लीन गेंस। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई एक डर्टी बल्क नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें एक सर्टेन पॉइंट तक पुश करना है तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि लीननेस के संग हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए एंड करते हैं यहाँ पे।